वेलकम बैक गाइस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप कैसे एलाइड मोशन यूज़ करके ग्रिड मोशन बैकग्राउंड्स बना सकते हो। इस तरह के मोशन बैकग्राउंड्स आपने देखे होंगे। आजकल तकरीबन हर यूट्यूबर अपनी वीडियो में ये बैकग्राउंड यूज़ करता है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बैकग्राउंड बनाना सिखाऊँगा। आप खुद ही एलाइड मोशन यूज़ करके बना सकेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले एलाइड मोशन ओपन करके आप यहाँ प्लस बटन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से आपने बैकग्राउंड में कोई भी कलर सेलेक्ट करना है। सही है, मैं ब्लैक ही सिलेक्ट करता हूँ, आप भी ब्लैक ही सिलेक्ट करें। उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करें। अच्छा, अब इसके बारे में जानने से पहले इस वीडियो को भी लाइक करें और पहली मरतबा इस चैनल पे आए तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर यहाँ पे जो प्लस बटन है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। फिर आपने ये देखें यहाँ से शेप्स में ये शेप सेलेक्ट करना है। सही है, और इसको आप रखेंगे यहाँ ऐसे। सही है, ऊपर जो एलाइड मोशन लिखा हुआ है उससे नीचे रखेंगे। अच्छा, फिर आपने यहाँ से कलर देना है। सही है, कोई भी कलर दें, मैं ये कलर ऐड कर रहा हूँ। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने जाना है, दोबारा प्लस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। नहीं, आप इस बार जो ऊपर लेयर है, ये जो लाइन बनी हुई है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने इसकी थोड़ी सी ड्यूरेशन बढ़ा देनी है। सही है, प्रेस करके आगे ड्रैग करेंगे तो इसकी ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। फिर आपने क्या करना है, यहाँ से इफ़ेक्ट्स लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर ऐड इफ़ेक्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद फिर यहाँ से आपने जाना है, ये देखें यहाँ पे ऊपर ही आपको ऑप्शन नज़र आ जाएगी, ग्रेड ऑप्शन नज़र आ जाएगी, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। फिर आप यहाँ से जाएँ कलर्स में, ठीक है, और कलर में आप फिर सिलेक्ट करें वाइट कलर। ठीक है, ये वाइट कलर सिलेक्ट हुआ। उसके बाद आपने यहाँ से ये जो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, ऑफसेट, स्पेसिंग, विड्थ, इसमें सबसे पहले आप रखोगे इधर और आपने यहाँ से की फ्रेम ऐड करना है। सही है, की फ्रेम ऐड करना है, इस लेयर को आगे ड्रैग करना है, एंड पे लेके जाना है। फिर दोबारा आप यहाँ पे की फ्रेम ऐड करें, बल्कि की फ्रेम ऐड करने के साथ साथ आप यहाँ से ऑफसेट बढ़ाएंगे। सही है, ऑफसेट आगे लेके जाएंगे, जितनी आप स्पीड रखना चाहते हैं इन ग्रीन मोशंस की तो वो आप रखेंगे। फिर दोबारा की फ्रेम ऐड करेंगे। अब देखिए, मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। इस तरह ये आगे मूव होता हुआ नज़र आएगा। फिर यहाँ अगर आप स्पेसिंग बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से स्पेसिंग भी बढ़ा सकते हैं, मतलब इनको जूम करना चाहें तो। विड्थ अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, ज़्यादा मोटा रखना चाहते हैं ये लाइंस को, तो वो भी आप कर सकते हो। मैं ऐसे रखता हूँ। उसके बाद इस वीडियो को आप यहाँ से करेंगे सेव। सही है, सेव करने के लिए यहाँ ऊपर बैक और यहाँ से आपने इस वीडियो को पहले स्टेप में यहाँ से सेव करना है। ठीक है, एक्सपोर्ट करना है। तो अब ये यहाँ से एक्सपोर्ट हो गई है। सही है, अब इसमें हमने कलर्स भी चेंज करना है और ऊपर से लाइट मोशन भी हटाना है। तो ये कैसे करेंगे, इसके बारे में जानने से पहले अगर आपको इस तरह के और मोशन बैकग्राउंड्स चाहिए, ये तो चलो आप बना लोगे, लेकिन अगर आपको इस तरह के ज़्यादा चाहिए तो मैं 100 इस तरह के मोशन बैकग्राउंड्स आपको दूंगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। तो अगर आप खुद से बनाना चाहते हैं, सीख के बनाना चाहते हैं, आने वाले वीडियोस में मैं सिखाऊंगा। फ्री में ये वीडियोस देख के भी खुद बना सकोगे। नहीं, अगर आप चाहते हो कि एक ही मरतबा आपको ये सारे पैक मिल जाए जिसमें 100 इस तरह के मोशन बैकग्राउंड्स हों जो कि आप अपने यूट्यूब वीडियोस पे यूज़ कर सको, तो इसके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। मेरे वेबसाइट में जाके आप ये डाउनलोड कर सकते हो। तो मिनिमम प्राइस में आपको मिल जाएगा। एक मरतबा आप थोड़ा दिल गुर्दा करके वहाँ पे आप पैसे खर्च करेंगे, 300 से 500 रुपये में आपको मिल जाएगा। फिर आप हमेशा उनको यूज़ कर सकेंगे, कोई कॉपीराइट नहीं आएगा क्योंकि ये हमने खुद बनाया हुआ है। सही है, बेफिक्र हो कि आप यूज़ कर सकते हो। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो और उसको आप यूज़ करें। अच्छा, अब हमने इसको मज़ीद एडिट करना है, उसके लिए कैपकट ओपन करेंगे। कैपकट ओपन करके आपने यहाँ पे वही मोशन बैकग्राउंड दोबारा लेके आना है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके। ठीक है, और फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे जो लोगो आएगा कैपकट का वो भी आप उठाएंगे। फिर इसकी अगर आपने ड्यूरेशन कम की है तो यहाँ से थोड़ा स्लो मोशन ऐड करेंगे तो ये ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। फिर आपने इसको यूट्यूब साइज़ में यहाँ से चेंज करना है। उसके लिए यहाँ पे देखें ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है बैकग्राउंड, नहीं बैकग्राउंड नहीं, आपने जाना है यहाँ से एस्पेक्ट रेशो में। सही है, ये ऑप्शन है एस्पेक्ट रेशो और फिर यहाँ से 9:16 और इसको थोड़ा सा जूम करें। अब देखें ऊपर से ये लोगो भी हट जाएगा और ये मूवमेंट भी हमें नज़र आ जाएगी। अच्छा, हम इसमें कलर चेंजेस भी हमने करने हैं। उसके लिए यहाँ पे देखें फ़िल्टर्स, फ़िल्टर से भी आप कर सकते हो। फ़िल्टर्स आप चेंज करोगे तो देखें अब ये तकरीबन हमारा जो मोशन बैकग्राउंड है वो यहाँ पे बन गया। नहीं तो आप यहाँ इफ़ेक्ट से भी कर सकते हो। यहाँ पे देखें इफ़ेक्ट्स, और इफ़ेक्ट में आप आगे लेके जाओगे तो यहाँ पे फिर मल्टीपल कलर्स में भी आप चेंज कर सकते हो। ये लाइट इफ़ेक्ट्स
और लाइट इफ़ेक्ट्स में आप देखें इनको, ये देखें ये बहुत बेहतरीन अभी लग रहा है। इनको आप चेंज करते हुए देखें, जो आपको अच्छा लगता है वो आप अपनी वीडियो के हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी स्टाइल, वो फिर आप यहाँ पे ऐड कर सकोगे। सही है, ये सारे ही अच्छे हैं। तो मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कि आप ये यूज़ करें, ये यूज़ करें, वो आप खुद ही इतना तो कर सकते हो कि यहाँ से सिंपल इफ़ेक्ट्स चेंज करते हुए जो भी आपको अच्छा लगता है इन सारों में से वो आप ऐड करेंगे तो आपका इफ़ेक्ट जो है वो कंप्लीट यहाँ से हो जाएगा। मैं जो सिलेक्ट करना चाहता हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मिल जाएगा, मैंने रखा हुआ है। ये मैं सेट करना चाहता हूँ। सही है, ये मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ डार्क नाइट। तो ये यहाँ पे हो गया सेट, इसकी ड्यूरेशन भी सेट हो गई। अब मैं इसको करता हूँ ऊपर से सेव। अच्छा, अगर आप इसकी साइज़ को लेके आप परेशान हैं कि इसमें शार्पन ऐड करके ज़्यादा अगर आप इसको HD बनाना चाहते हैं तो थोड़ा आप 30 के करीब शार्पन भी ऐड करें, 20 के करीब करें, बस हो जाएगा। सही है, ऊपर से आप सेव करें। इस तरह आप फिर अपने लिए मोशन बैकग्राउंड्स खुद ही बना सकते हो। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।